अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होपफुली पीपल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो PMA 154 लॉन्ग कोर्स अनाउंस्ड हो चुका है तो उसमें ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो जेंटलमैन, आपने क्या करना है, इंटरनेट पे ये सर्च करना है www.joinpakistanarmy.government.pk। आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट ये ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि PMA 154 लॉन्ग कोर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है उसकी तरफ चले जाएंगे। अब आपने क्या चीज़ें, आप ये वीडियो गौर से देखिएगा क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपकी एक भी चीज़ गलत होगी तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकती है। तो इसी वजह से आपने बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कोर्स PMA 154 यहाँ पर ये तो सिलेक्ट हुआ है। ARC आपके सेंटर को बोलते हैं। जो भी आपको नज़दीक सेंटर आपका पड़ रहा हो आपने सिंपली ये चूज़ करना है। बाद में ये चेंज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स पहले और लगा लेते हैं, बाद में बोलते हैं हमने चेंज करवाना है, तो ये बाद में चेंज नहीं होगा। तो आपने जो भी सेंटर चूज़ करना है वो सोच समझ के कीजिएगा। तो आपने सेंटर चूज़ कर लेना है, ठीक है। सेंटर चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, फुल नेम, जो भी आपका DMC CNIC पर नेम है, फुल नेम स्पेलिंग देख कर लिखिएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपने सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है CNIC के हिसाब से, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करके देखें, यहाँ पर डेट है, डेट फॉर एग्जांपल जो भी आपकी डेट है वो सिलेक्ट करके, जो भी आपका मंथ है और जो भी आपकी क्या बोलते हैं डेट है, ईयर है, सारा कुछ आपने सिंपली सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने वो जगह लिखनी है जहाँ पर आप पैदा हुए थे, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना CNIC पुट करें। CNIC आप ठीक लिखिएगा क्योंकि कई डेट्स जो होते हैं इशू कर जाते हैं। गौर से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद मदर टंग यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और आपकी वालदा की जो भी ज़बान है सिंपली वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर, तो ये लाजमी बात है मेल ही करेंगे क्योंकि फ़ीमेल तो यहाँ पर कर ही नहीं सकती। मास्टर स्टेटस यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अनमैरिड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अनमैरिड सिंपली कर देना। फिर यहाँ पर रिलीजन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रिलीजन है, रिलीजन को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कास्ट पर क्लिक करें, जो भी आपकी कास्ट है सिंपली वहाँ पर आप लिखते हैं आपकी कास्ट क्या है। अब कास्ट के बाद सब कास्ट आती है। देखें कास्ट जो होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ जी सैयद कास्ट है या खान कास्ट है, तो अब सब कास्ट क्या होगी, अब सब कास्ट जो है वो उनकी आगे एक सब कैटेगरी होती है, वो सिंपली आपने कर देनी है, लिख देनी है अपने घर वालों से पूछ कर, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखिएगा, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर ईमेल, जीमेल ये सेम होती है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा। तो यहाँ पर एवर अप्लाइड फॉर एयर कमीशन इन आर्म फोर्सेस, आर्मी एयर फोर्स, तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया हुआ तो नो लिखें और कभी अगर किया हुआ तो यस करें। ये करने के बाद यहाँ पर अगर आप देख सके तो यहाँ पर लिखा हुआ कि अपनी इमेज एक अपलोड करें जो कि 300 KB से छोटी हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पर जाकर आपकी जो भी पिक है गूगल पर जाके अपनी साइज़, जो पिक्चर की साइज़ उसे कंप्रेस कर लीजिएगा। गूगल पर लिखिएगा कि कंप्रेस द पिक्चर साइज़ नॉट मोर देन 300 KB, तो वो आपके पास आ जाएगा गूगल पर। तो आपने सिंपली वहाँ पर जाके अपनी पिक्चर जो है अपलोड कर दीजिएगा, तो वो आपको 300 KB से संभाल के दे देगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली पुट कर देना है। पुट करने के बाद एड्रेस डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोवेंस आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोवेंस है, ठीक है। आप फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपने तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर अर्बन और रूरल आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। रूरल जो होते हैं वो गांव में रहते हैं और अर्बन शहरी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद पोस्टल कोड
यहाँ पर लिख दीजिएगा पोस्टल कोड अपने इलाके का। आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखने के पोस्टल कोड आप जो भी आपका सिटी है तो वो यहाँ पर आपको दे देगा गूगल पर, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब करंट एड्रेस जो जहाँ पर आप रह रहे हैं या अभी का दें करंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मतलब हमेशा के लिए जहाँ पर आप रह रहे हैं। देखिए करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में ये फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल ऐसे कैंडिडेट जो रेंट पे रह रहे हैं तो ये करंट एड्रेस देंगे, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मतलब रेंट पे रह रहे हैं मगर उनका अपना घर किसी और जगह है तो वो परमानेंट में आएगा, और करंट एड्रेस जहाँ पर अभी वो रह रहे हैं तो ये इसमें आएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब एजुकेशन डिटेल में चले जाना है, तो ऐड एजुकेशन पर सिंपली आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन टाइप लिखा हुआ है तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने मैट्रिक को चूज़ करना है। क्या करना है, मैट्रिक, ये ध्यान से एफएससी या और कुछ नहीं करना है, बीए बीएससी वगैरह, सिंपली आपने मैट्रिक को चूज़ करना है। मैट्रिक को चूज़ करने के बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन में आपने मतलब मैट्रिक किस में की हुई है, बायोलॉजी में की हुई है, कंप्यूटर साइंस में की हुई है, प्री इंजीनियरिंग में की हुई है, आईसीएस में की हुई है, जिसमें भी की हुई है, ज़्यादातर बायोलॉजी में की होती है। जैसे मतलब मैथ भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और फिज़िक्स भी आती है, तो सिंपली आपने बायोलॉजी यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर इसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम मतलब स्कूल का नाम जहाँ से आपने मैट्रिक की थी यहाँ पर सिंपली वहाँ पर पुट कर दें। पासिंग ईयर यहाँ पर मतलब आपने मैट्रिक जब पास आपने की थी तो आपने उस मैट्रिक का ईयर लिख लेना है। फिर रोल नंबर आपके डीएमसी के ऊपर लिखा होगा तो सिंपली आपने 10th का रोल नंबर यहाँ पर लिख लेना है। रिज़ल्ट स्टेटस लाजमी बात है, पास हैं तो पास कीजिएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट मीडियम, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, तो जो भी आपका मीडियम है तो ये चूज़ कीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट पहलू हैं इस रजिस्ट्रेशन के। अब ये चीज़ें क्या है, सर्टिफिकेट नंबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सिंपली आपने क्या करना है, अपने डीएमसी पे चला जाना है। डीएमसी में जाने के बाद मैट्रिक की यहाँ पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपने पुट कर देना है, और सर्टिफिकेट नंबर आपने सिंपली यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर वो लिखा होता है एसए नंबर वगैरह, ये सारा कुछ आपने यहाँ पर कर देना है पुट। ठीक है, करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने मतलब यहाँ पर आपकी मैट्रिक की डिटेल सारी आ जाएगी। आपने जेंटलमैन दोबारा ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन टाइप पर आपने अब क्या करना है, इंटरमीडिएट चूज़ करना है। ठीक है, जिन्होंने एफएफएससी की हुई है वो भी इंटरमीडिएट ही चूज़ करेंगे। इसके बाद फिर क्वालिफिकेशन आपने किस में की हुई है अपनी एफएससी, तो ये बाकी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की सारी चीज़ें अब एफएससी की होंगी। पहले मैट्रिक की हुई थी, अब कौन सी है, अब एफएससी की है। सिंपली आपने सारा कुछ करने के बाद जहाँ से आपने एफएससी की है सारी डिटेल देने के बाद आपने सिंपली ओके कर देना है। ओके जिस वक्त करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि मैट्रिक यहाँ की सारी डिटेल होगी और एफएससी की यहाँ पर सारी डिटेल होगी। ठीक है, तो जैसे ही आप वो कर लेंगे फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ जाते हैं, सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इंटरनेट स्पोर्ट गेम, जो भी आप स्पोर्ट गेम करते हैं, ये फर्स्ट स्पोर्ट गेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें क्रिकेट फॉर एग्जांपल आप करते हैं। फिर अगर आपने कभी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंस लेवल, नेशनल टीम में अगर आपने किया हुआ तो यहाँ पर वो नाम लिखें। अगर आपने कोई ट्रॉफ़ी वगैरह विनर्स ट्रॉफ़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किया हुआ है तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। नंबर्स ऑफ ईयर्स प्लेड, कितने सालों से आप खेल रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर आप वो लिखें। पोजीशन इन टीम, आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, बॉलर है, क्या है, तो जो भी है सिंपली आपने चूज़ करने के बाद ओके कर देना है। अगर एक और गेम अगर आप खेलते हैं तो आपने दोबारा ऐड स्पोर्ट गेम पर क्लिक करके नेक्स्ट गेम आपने चूज़ करनी है। अगर आप एक ही खेलते हैं तो फिर आपने आ जाना नेक्स्ट। नेशनलिटी आपने चूज़ करनी है पाकिस्तान। पाकिस्तान करने के बाद ये चीज़ जो आ गई है, ये आ गई है पासपोर्ट डिटेल्स, ये चीज़ आपने सब ने छोड़ देनी है, एक किसी ने नहीं फिल करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे कोचिंग एकेडमी डिटेल्स आ जाता है। तो अगर आपने कोचिंग लगाई भी हुई है तो सिंपली आपने क्या नो करना है। क्या करना है, नो। अगर आपने कोई मतलब एकेडमी लगाई भी हुई है तो दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने नो करना है, येस नहीं करना। तो ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। एड्रेस डिटेल आ गया, एजुकेशन डिटेल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ गई, नेशनलिटी डिटेल्स आ गई, कोचिंग एकेडमी डिटेल्स आ गई, सारा कुछ यहाँ पर आ गया। तो ये था फर्स्ट फेज़। अब हम जाते हैं सेकंड फेज़ में, ताकि वहाँ पर मैं आपको जाके बता सकूँ कि आगे आपने कैसे अप्लाई करना है। तो जेंटलमैन फिर जैसे ही जो हमारा पिछला
पोर्शन था वो हमने क्लियर कर दिया। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर किया तो यहाँ पर मेरे पास फैमिली इन्फॉर्मेशन अब आ चुकी है। यहाँ पर मैंने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर अपने वालिद साहब के CNC लिख देना है, मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर। फिर प्रोफेशन कैटेगरी कि इनका प्रोफेशन क्या है, जो भी इनका प्रोफेशन है सिंपली आपने चूज़ करना है। फिर इसके बाद फादर प्रोफेशन, अच्छा यहाँ पर कैटेगरी, तो यहाँ पर प्रोफेशन जो भी आपके वालिद साहब का प्रोफेशन है सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर इनकी एजुकेशन के बारे में बताएं कि मैट्रिक है, जो भी है, अगर नहीं पढ़े लिखे तो इलिटरेट आपने करना है। तो फादर की इनकम मतलब कितनी कमाते हैं, तो जितने भी यहाँ पर कमाते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। फादर डेट ऑफ बर्थ, तो सिंपली आपने अपने वाले साहब की यहाँ पर लिख देनी है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद फादर लाइफ डिसीज़, मतलब अगर ज़िंदा है तो लाइफ करें, अगर फौत हो गई डिसीज़ करें, अगर शहीद हैं तो शहीद करें। मदर डिटेल्स सिंपली वही सारा कुछ करना है, मदर नेम, मदर CNC, प्रोफेशन कैटेगरी, जो भी इनकी प्रोफेशन कैटेगरी है, प्रोफेशन क्या है उनका, इनकी एजुकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, मदर डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर ज़िंदा है नहीं ज़िंदा, ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पर ये बताइए कि पेरेंट्स मास्टर स्टेटस, कि अभी आपके जो पेरेंट्स हैं वो शादीशुदा हैं या सेपरेट हो गए या डिवोर्स हो गई है, जो भी है सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिबलिंग्स वगैरह पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आपने जो सबसे बड़ा आपका बहन भाई है सिंपली आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बड़ा भाई है तो आपने भाई से स्टार्ट करना है, अगर आपकी सिस्टर है तो आपने सिस्टर से स्टार्ट करना है, ख़ुद को ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिंपली स्टेटस बताएं कि ज़िंदा है या फौत है, फिर इसका नाम बताएं, इसकी एजुकेशन बताएं, मास्टर स्टेटस बताएं, ऑक्यूपेशन बताएं। ये करने के बाद अब दूसरे नंबर वाले पर आपने सारा कुछ लिखना है कि अगर सिस्टर है सिस्टर करें। ये सारा कुछ करने के बाद जितने बहन भाई हैं उतने आपके यहाँ पर खाने फिल होंगे, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। अच्छा जेंटलमैन, ये करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो इंटरफेस है ये है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप बड़े कैसे हुए हैं। तो अगर अपने वालिद साहब के साथ मतलब पेरेंट्स के साथ हुए हैं तो यस कीजिएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है बड़े नहीं हुए, मतलब उन्होंने आपको नहीं पाला, तो आपने नो करना है। इसके बाद फैमिली इनकम के बारे में बताएं कि फैमिली इनकम सेलेक्ट कि आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी होती है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अगर अदर सोर्स है इनकम का तो यहाँ पर करें, अगर नहीं है तो छोड़ दें, नन कर दें। फैमिली टोटल इनकम यहाँ पर ये बताएं टोटल इनकम आपकी फैमिली की कितनी है। प्रॉपर्टी डिटेल्स, अब जो भी मतलब आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है सिंपली आपने सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल जहाँ पर आप रह रहे हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, जो भी आपकी चीज़ है सिंपली आपने वो सेलेक्ट करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी साइज़ कितना है और आपकी ये अपनी है, ये लीस्ट पे दी है या रेंट पे दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है प्रॉपर्टी के लिहाज से, ठीक है। इसके बाद हैव यू एवर बीन एडमिट टू एनी पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूट, करें नो। नो करने के बाद अगर आप सोल्जर वगैरह हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नो करें, ठीक है, नन करें। नन करने के बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बता दें कि फिल्म कंपनी अपॉइंटमेंट ये होनी तो नहीं चाहिए, सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर सब में नन नन करते जाएं। अगर आपने मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट आपकी जॉब नहीं है, अगर थी तो यहाँ पर आप सिंपली वहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अभी मैं नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आगे कि आर यू स्पेंडिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोवाइड फिल्म, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर रहे यस, ना कर रहे हैं तो नो। ना आर यू स्पेंडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोवाइड फिल्म, मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट फिल्म के आप हिस्सा तो नहीं है, काम शाम तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे नो। इसके बाद फ्रॉम द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट वर यू अडेबल्ड फ्रॉम द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एज जर्नी फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, नो कर दें सिंपली। ट्रैवल डिटेल बताएं कि आप हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, अगर किया तो यस, अदरवाइज नो। बाहर मतलब ये है कभी। फिर हॉस्टल डिटेल बताएं कि अगर आप कभी स्टूडेंट थे या कभी आपने हॉस्टल लाइफ गुजारी, अगर गुजारी यस करें, अदरवाइज़ नो करें। नो करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाए, चूज़ योर लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो लेस फेमिलियर करके आगे चले जाएँ। डेस्कटॉप डिटेल्स, आपके पास आपका कंप्यूटर जिसे कंप्यूटर बोलते हैं उसके डिटेल बताएं।
है तो गुड बताएं, नहीं है तो नन कर दें। लैपटॉप है तो लगाएं, नहीं है तो नन करें। मोबाइल डिटेल्स बताएं कि नेम क्या है, मॉडल क्या है, प्रोसेसर क्या है, जनरेशन क्या है, ये तो सबके पास होगा। टैबलेट है तो लिखें, नहीं है तो नन करके सोशल मीडिया पर चले जाएं। सोशल मीडिया अब वन बाय वन आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फेसबुक सेलेक्ट करनी है आपने। फेसबुक सेलेक्ट करने के बाद आप एक दिन में कितना टाइम इसे देते हैं आपने सिंपली करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम ऐड करना है। यूज़र करने के बाद आपने सिंपली ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद दोबारा आपने अप्लाई करना है। अब दोबारा से आपने इंस्टाग्राम अगर जो भी मतलब आप यूज़ करते हैं सिंपली आपने वन बाय वन सबको फिल करते जाना है, ठीक है। सबको फिल कर जाने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी कि ठीक है। तो इसके बाद आप साइबर बुलिंग यहाँ पर नो करें, यहाँ पर नो करें, यहाँ पर नो करें, सब में आपने नो करना है। मेडिकल डिटेल आपने नो करना है, ठीक है। नो करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा जेंटलमैन, फिर अदर डिटेल्स यहाँ पर आपने आ जाना है। सिंपली स्विमिंग अगर आपको आती है तो गुड करें, नहीं आती तो कांट करें, एक्सपर्ट है एक्सपर्ट करें। तो यहाँ पर है कि एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केस, तो यहाँ पर नो करें। स्मोकिंग हिस्ट्री नो कर दें। हॉबीज़ जो भी आपकी हॉबीज़ है हॉबीज़ चूज़ करें। इसके बाद व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड आर्मी, मतलब अगर आप आर्मी में सेलेक्ट ना हुए तो आप कौन सा कैरियर अडॉप्ट करेंगे। ये करने के बाद सिंपली फिर आपने क्या करना है, ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है ये वाला, ये सिंपली यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपको नेक्स्ट सबमिट का बटन नज़र आ रहा है, सिंपली आपने सबमिट का बटन दबा देना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हो जाएगी सिंपली आपको पता चल जाएगा। फिर आपने सिंपली अब आपने मेडिकल आपको मतलब आपने स्लिप कैसे निकालनी है सिंपली, तो यहाँ पर देखें ऐसा इंटरफेस आएगा, चाहे आपका कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो। सिंपली यहाँ पर अगर आप नज़र आ जाए कि व्यू डिटेल्स एग्ज़ाम स्लिप, तो अब एग्ज़ाम स्लिप पर आपने क्लिक करना है। किस पर, एग्ज़ाम स्लिप, ये देखें इस पर, ये अब मैं क्लिक करके आपको बता भी देता हूँ। ये देखें एग्ज़ाम स्लिप पर क्लिक किया। एग्ज़ाम स्लिप पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ें मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर अब मैंने अपने CNIC डालना है। CNIC डालने के बाद अपने फादर का CNIC डालना है। फादर के CNIC डालने के बाद यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सबमिट, ये यहाँ पर करके सबमिट कर देना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव्ड हो गई है या नहीं हुई, कौन सी डेट है नहीं हुई। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगी, जब हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो PMA 154 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन का आगाज़ हम कर रहे हैं। 1 महीने का कोर्स है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी उसमें इनरोल होना चाहते हो तो ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाएं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो सिंपली वहाँ से अगर आप आ जाएं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के 1 अप्रैल से जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, ऐसे राइटिंग, सब कुछ A to Z आपको गाइड किया जाएगा। तो इसके लिए खुद को इनरोल करवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं ताकि ये बेनिफिट आप हासिल कर सकें। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।